Dear student, today our topic is kind of articles. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि आर्टिकल्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में ए, एन एंड द, ये कितनी किस्म के होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, indefinite articles एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. आपको तो ये पता चल ही गया होगा, आप डेली यूज़ भी करते हैं ए, एन एंड द, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि ए, एन एंड द का यूज़ हमने कहाँ पे करना है जब लेंसेज हमें दी जाते हैं. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ुसूसन द को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो आज का लेसन जो है आर्टिकल का कंक्लूजन यानी निचोड़ निकालने का कंक्लूजन है. ध्यान से आपने देखना है वन बाय वन. जब मेरे इस लेसन को आप देख लोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मुझे तो ये 100% उम्मीद है. हाँ, एक बात ज़रूर बच्चे याद रखें, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट. लाइक भी ज़रूर करें क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए. और ग्रामर की पॉइंट्स में दे रही हूँ वन बाय वन, जस्ट एज ए टीचर्स लेसन जैसे अपने क्लास में देते हैं उस तरह मैं वन बाय वन करके आपको एक लेसन दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर भी करें. हाँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं. ध्यान देना, हाउ मेनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए एन वन है. आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स को आपने ये ध्यान में रखना है, ए एंड एन ये जो है इनडेफिनेट है. आइए सबसे पहले हमें इसको देखना है और उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं. तो इनडेफिनेट होता क्या है? ये इनडेफिनेट वर्ड हमने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स है एज द नेम ऑफ सुजेस्ट डिनोट समथिंग. सिर्फ वो एक सुजेस्ट करता है, कुछ चीज़ों की डिनोट्स करता है, सुजेस्ट करता है, विच इज़ नॉट डेफिनेट, जो असलियत में नहीं है, जो हकीकत में इनडेफिनेट हैं, डेफिनेट नहीं हैं और स्पेसिफिक हैं. ओके स्टूडेंट, सो जैसा कि यूज़ इन द इनडेफिनेट, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल नहीं, आम तौर पर जो वर्ड यूज़ होने वाले नाम हैं उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है इनडेफिनेट आर्टिकल्स में. यानी जो जैसे लड़का हो गया, स्कूल हो गया, अगर हम स्कूल के नाम को मेंशन करेंगे, अगर हम लड़के के नाम को मेंशन करेंगे, अगर हम किसी सिटी के नाम को, शहर के नाम को मेंशन करेंगे, उसको हम ख़ुसूसन कहेंगे डेफिनेटली. ख़ास तौर पर जिस चीज़ को हमने, चीज़ नहीं, जिस नाम को हमने ख़ास तौर पर डेफिनेट कर दिया है, बता दिया है ख़ुसूसन नाम के तौर पे, जैसे डॉक्टर है, अगर हम डॉक्टर लेंगे तो ए डॉक्टर डिफरेंट डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं, लेकिन अगर हम मजीद बोलेंगे डॉक्टर मजीद तो उसके साथ हमने सेंटेंस में दा का यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट, जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं उसके लिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है. तो जो ख़ुसूसन डेफिनेटली तौर पे यूज़ होने वाले वर्ड हैं उसे हम क्या करेंगे? दा का यूज़ करेंगे. इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स एज द नेम ऑफ ए सुजेस्ट डिनोट्स समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें विच इज़ नॉट डेफिनेट, वो चीज़ें जो असल में, असलियत में डेफिनेट नहीं हैं, असलियत में वो ख़ास नहीं है और स्पेसिफिक. सो ए एंड एन यूज़ इन दिस आर्टिकल. ओके स्टूडेंट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स देखते हैं. द इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स.
एक पॉइंट्स हमारा यहाँ पे एक और मिल गया कि ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड, वो इनडेफिनेट, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं? यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड से पहले, सिंगुलर वर्ड से पहले, वर्ड नॉट नॉन, सिंगुलर नॉन से पहले यानी नाम से पहले इस्तेमाल होंगे काउंटेबल, जो गिनने में आते हैं, जो गिनने में आते हैं उसके साथ हमने, और सिंगुलर एक के साथ, जो एक गिनने में 1 2 3 4, जो गिनने में एक आता है उसके साथ हमने एन, ए एंड एन का इस्तेमाल करना है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि एन और ए इसमें सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगाना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे एन लगेगा या ए लगेगा। बच्चों कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियरेंस कंक्लूजन यानी निचोड़ बताऊंगी, एन किस सिंगुलर के साथ लगेगा और ए किस सिंगुलर के साथ लगेगा। आप लास्ट तक प्लीज मेरे साथ बने रहिए, डोंट वरी। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट पर्सन, जो खास पर्सन नहीं है, आम पर्सन है, आम शख्स है, तो उसके साथ हम लगाएंगे। मैंने कहा था आपको, एक क्लास ले लिया, एक स्टूडेंट ले लिया, एक गर्ल ले लिया, एक चेयर ले लिया, एक टेबल, इन सब के साथ ये काउंटेबल है, स्टूडेंट भी काउंटेबल, चेयर भी काउंटेबल है, लेकिन नॉमिनेट नहीं है, डेफिनेटली उसका नाम से नहीं पुकारा है। जैसे सपोज हमने डॉक्टर को नहीं पुकारा, डॉक्टर है, अगर इसकी जगह हम डॉक्टर रशीद ले लेते तो फिर हमने ए का यूज़ नहीं करना था, ये डेफिनेटली है, ये ख़ास नाम हो गया, तो विच मीन्स एनी डॉक्टर, यानी ए का यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेट के लिए हाँ, तो ये जो एन है, एन का मैंने नेक्स्ट में मैं आपको करवा रही हूँ, मैंने आपको बता दिया, तो एन भी सिंगुलर पर्सनल के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। इसमें ये बात ध्यान में रखनी है, एन लिखते समय जैसे हमारे पास एक ऑरेंज आ गया, ऑरेंज भी काउंटेबल है, नाउन है, ऑरेंज भी नाम है, एक राजा भी नाम है, लेकिन ये वो क्या है, जो ऑरेंज के साथ ओ है, ये ओ क्या है, वोवल लेटर है। ये मैंने आगे भी आपको करवाना है, अभी 3 दिन हमारा ये लेसन चलेगा प्यारे बच्चों, 1 by 1 यानी 1 by 1 इन कंक्लूड करके आपको कोई भी ऐसी बात है जो आपके जहन आपको ध्यान से निकल जाए या आपको डाउट में रह जाए, कोई भी ऐसी बात है वो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाऊंगी। एक हमने क्लियर करवा दिया काउंटेबल सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, तो एन भी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे डॉक्टर है, इस डॉक्टर की जगह यहाँ पे अगर ऑरेंज होता तो फिर हमने ए नहीं लगाना था, फिर हमने एन लगाना था। ओ, जो ओ है हमारा वावल लेटर है, और जिसकी साउंड भी वावल लेटर में जाएगी, उसके पीछे खसूसन ये बात याद रखनी है, जो हम वर्ड लिखेंगे जिसका पहला लेटर वावल होना ज़रूरी है, और ऐसे लेटर्स वावल्स हैं जिसका साउंड जो है वो वावल नहीं कहलाएगा, उसके पीछे हमने ए का यूज़ करना है। ये मैं नेक्स्ट भी बताऊंगी, आज भी बता रही हूँ। सपोज यूनिवर्सिटी है, तो आप बच्चे कहेंगे कि यू जो है कैपिटल वावल है, इसके साथ हम लगाएंगे एन लगाएंगे, लेकिन नहीं, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारी साउंड जो है यू ओ वो साउंड नहीं है, ऑरेंज जो है ओ की साउंड जो है ओ में रहेगी, इसलिए उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। एप्पल, जिसका साउंड में सबसे पहले हिंदी का आ आना चाहिए, उर्दू का ओ आना चाहिए, वो हमारा वावल लेटर्स ही कहलाएगा, और उसके साथ चाहे वो वावल लेटर हो जिसका ए ना आए, जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी का ले लिया आपको, उसके यू से होता है,
आग से स्टार्ट नहीं है, उसके साथ हमने ए का इस्तेमाल करना है। तो एन है अलिफ से, वो वावल लेटर जिसकी साउंड हमारे मुंह से प्रोनाउंसिएशन अलिफ से रहेगी। एप्पल, ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, उसके साथ हमने एन का इस्तेमाल करना है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर? डोंट वरी, कोई ऐसा परेशानी आपको कोई रही तो डेफिनेट पर्सन, हमने ए एन एंड को कंक्लूड कर दिया है। आइए हम डेफिनेट देखते हैं कि हमारा इनडेफिनेट तो हमने किया, अब हम देखते हैं कि डेफिनेट क्या होता है। खास नाम, डेफिनेट आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स हैं दैट डिनोट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ों को विच इज़ डेफिनेट और स्पेसिफिक, जो बिल्कुल ख़ास होते हैं, आम नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसके साथ हमने क्या लगाना, द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। तो द जो हमारा ये भी डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड, इट यूज टू सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, जो ख़ास किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम के साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। हिस्सा, ही हो गया, वो सा हो गया देखा, उसने देखा, द डॉक्टर। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे द का यूज़ हो गया, मैंने इसको रेड में नहीं लिया, ये है हमारा आर्टिकल, तो यहाँ पे ए क्यों आया? प्यारे बच्चों, ए डॉक्टर जो है ये इनडेफिनिट है। किसी आम डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए बात करें, किसी खास डॉक्टर्स के बारे में जब बात करनी होती है तो उसके लिए हमने द का यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक आपको सेंटेंस इंग्लिश के रिलेटेड बताऊँगी, ध्यान में रहना। द डॉक्टर दैट मीन्स ही सा, उसने देखा, पार्टिकुलर डॉक्टर्स यानी उसने जिसको देखा है वो एक पार्टिकुलर पर्सन है, यानी डॉक्टर्स है, उसको देखा, तभी उसके साथ द का यूज़ हुआ है। डेफिनेट आर्टिकल्स यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो जो हैं क्या है, द काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये भी इस्तेमाल होगा। यानी द एक ऐसा आर्टिकल है जो काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और वो भी किसके साथ, जो खास होंगे हमारे। जैसे सपोज हमने ये ले लिया द बुक, ये खास बुक है, द बुक्स काउंटेबल, एंड हमारे पास ये थिंग होगी। इन्होंने इसीलिए कहा था प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल होगा और सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होगा। ये हमारा आज का लेसन जो था ये कंप्लीट हो गया। छोटा सा लेसन है। इल्म एक ऐसा नॉलेज है जिसका एक ज़रा भी हमारे पास नहीं है। दरिया में से एक बूंद हम लेते हैं, वो हमारे पास नहीं है। इल्म तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हैं मैं आप तक पहुँचाऊँ। आगे आप कोई भी आपको अगर परेशानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कल नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आर्टिकल्स के कुछ ऐसे रूल्स हैं इसी के रिलेटेड, वो हमने क्लियरेंस करवाने हैं। हाँ, मैंने आपको कहा था डॉक्टर्स के साथ जो है, सपोज मैं एक जुमला देती हूँ आपको, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मानी है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इट मीन्स किसी काम के लिए जा रही हूँ, किसी का चेकअप करवाना है, किसी को देखना है, जा रही हूँ। अगर मैं कहूँगी आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो सबको ये जानना ज़रूरी है, जब मैंने द लगाया इट मीन्स जॉब करने वाला है, एम्प्लॉय है, इस मकसद के लिए जा रहा है। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में एम्प्लॉय है जो, या पढ़ने वाला जो जा रहा है वहाँ पे रेगुलर है, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। या थोड़े काम के लिए अगर हमने जाना है, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो मैंने आर्टिकल्स करवाया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको क्वेरीज है मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा चैनल है सुल्ताना चौधरी 123, प्लीज़ आप चैनल के माध्यम से मुझे ये पूछ सकते हैं। और इस मेरे चैनल को अगर इफ़ेक्टिव लगे, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।